हे व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर बिगिनर्स के लिए। एंड एक मेरे प्यारे भाई है, उनका जो डाउट है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। एंड ये वीडियो खासकर जो बिगिनर्स है उनके काफी काम आने वाली है। तो गाइस, जो मेरे प्यारे भाई थे उनके काफी सारे डाउट्स थे। सबसे पहले उनका जो डाउट्स था ये था कि अगर वो किसी गियर के अंदर अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और ऐसे में उनकी कार कोई भी गियर नहीं मांग रही है, तो ऐसे में क्या वो अगला गियर है आप शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरा नेक्स्ट गियर में डाल सकता है, या फिर उनकी कार है किसी एक पर्टिकुलर गियर के अंदर काफी लंबे समय तक चला सकता है। इससे रिलेटेड काफी सारे डाउट्स हैं भाई के। तो आज की वीडियो में भाई के जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। साथ के साथ आज की जो वीडियो है बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी स्पीड के अंदर आपकी कार का कौन सा गियर होना चाहिए एंड कौन से गियर के अंदर आपकी कार की कौन सी स्पीड होनी चाहिए। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि चैनल पे ऑटोमेटिक वीडियो टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी स्पीड के अंदर कौन सा गियर होना चाहिए आपकी कार के अंदर, या कौन से गियर के अंदर आपकी कार की स्पीड है कितनी होनी चाहिए। तो गाइस, सिंपल तरीके से इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपकी कार की स्पीड है 0 से 10 तो आपकी कार है वो फर्स्ट गियर में होनी चाहिए। अगर आपकी कार की स्पीड है 20 तो आपका गियर होना चाहिए कार के अंदर सेकंड। अगर आपकी कार की स्पीड है 30 तो ऐसे में आपकी कार के अंदर होना चाहिए थर्ड गियर। एंड अगर आपकी कार की स्पीड है 40 तो आपकी कार के अंदर होना चाहिए फोर्थ गियर। अगर आपकी कार की स्पीड है 50 के आसपास या 50 से अबव तो ऐसे में आपकी कार होनी चाहिए फिफ्थ गियर में। अगर आपकी कार के अंदर 6 गियर भी है तो ऐसे में आपकी कार की जो स्पीड है वो 80 या 80 से अबव है, तो ऐसे में आपकी कार के अंदर है 6 गियर के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से गाइस, सिंपल तरीके से सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी कार की जो स्पीड है वो कौन से गियर के अंदर कितनी होनी चाहिए। गाइस, अभी मैंने जैसे बताया कि अगर आपकी कार 10 के अप्रोक्स चल रही है तो फर्स्ट गियर में होनी चाहिए, 20 के अप्रोक्स चल रही है तो सेकंड गियर में होनी चाहिए, 30 के अप्रोक्स चल रही है तो थर्ड गियर में होनी चाहिए। तो गाइस, जरूरी है कि आपको एग्जैक्ट इसी स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी कार का जो गियर रखने हैं। अगर 5, 7, 8 अगर ऊपर भी चला जाए तो ऐसे में भी आप उसी गियर के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट गियर के अंदर आपकी कार की जो स्पीड है 0 से 10 होनी चाहिए। तो गाइस, जरूरी नहीं है कि आप 10 पे ही अपनी कार का जो गियर है सेकंड गियर लगाएं। हो सकता है अगर आपकी कार जैसे 0 से 15 पहुंच जाए, 0 से 17, 18 पहुंच जाए, तो ऐसे में भी आप अपनी कार का जो फर्स्ट गियर है वो उसके अंदर चला सकते हैं। तो गाइस, सपोज करो आप अपनी कार सेकंड गियर में चला रहे हो, तो ऐसे में आपकी कार की जो स्पीड है 20 से 25 पहुंच गई, 28 तक पहुंच गई, तो ऐसे में भी आप अपनी कार का जो सेकंड गियर है उसके अंदर चला सकते हैं। तो थोड़ा बहुत 5, 7, 8 थोड़ा बहुत ऊपर चल सकता है। एंड गाइस, अब बात करते हैं कुछ बेसिक बातों का, जो कि अगर आप बिगिनर्स हो, कार चलाना सीख रहे हो, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, आज की कारों में क्या होता है, काफी कार ओल्ड कार्स के अंदर भी आता है कि मतलब जो स्पीडोमीटर आता है उसके अंदर आपकी कार है वो गियर्स बता देती है। जैसे आप अपनी कार फर्स्ट गियर में चला रहे हो और चलाते जा रहे हो, तो ऐसे में आप अपनी कार का जो सेकंड गियर है नहीं डाल रहे हो, तो ऐसे में आपकी कार यहाँ पे बता देगी कि आपको सेकंड गियर की नीड है। तो गाइस, आपको इन सब चीजों की आदत नहीं डालना है कि आप बिगिनर्स हो, कार चला रहे हो और साथ के साथ आप अपनी स्पीडोमीटर के अंदर देख रहे हो और देख के अपनी कार का जो गियर है वो शिफ्ट कर रहे हो, तो इसकी आदत नहीं डालनी है। एंड अगर आप बिगिनर्स हो, कार चलाना सीख रहे हो, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले अपनी कार है फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर चलाना सीखे एंड खुले ग्राउंड के अंदर चलाना सीखे, खुले स्पेस के अंदर चलाना सीखे। ऐसे नहीं है कि आप बिगिनर्स हो, कार चलाना सीख रहे हो अभी और ऐसे में आप अपनी कार के जो सारे गियर्स हैं वो यूज कर रहे हो, तो ऐसे में होगा क्या, कहीं ना कहीं आप ठीक से अपनी कार की ड्राइविंग है वो नहीं सीख पाओगे और कहीं ना कहीं जो पूरा कॉन्फिडेंस है आपकी कार के ऊपर नहीं आ पाएगा और कहीं ना कहीं आपकी कार हिट हो सकती है किसी भी ऑब्स्टेकल से। तो इसलिए अगर आप बिगिनर्स हो, अभी कार चलाना सीख रहे हो, तो ऐसे में आपको फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर अपनी कार है ड्राइव करना है। उसके बाद अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाते हो, उसके बाद आपको पूरे गियर है वो यूज करने हैं आपकी कार के। उससे पहले आपको कोई भी थर्ड गियर के ऊपर नहीं जाना, आपको ओनली फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर अपनी कार है वो ड्राइव करनी है। आपने नोटिस किया होगा जो ड्राइविंग स्कूल वाले हैं, जो अपने कोई भी कस्टमर है उनको ड्राइविंग सिखाता है, तो ऐसे में उनकी कार देखोगी आपने, अगर रोड के ऊपर भी सिखाते हैं तो ऐसे में काफी स्लो स्पीड होती है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड गियर के अप्रोक्स होती है। एंड लास्ट टू लास्ट, मैक्स टू मैक्स वो थर्ड गियर के अंदर ही ट्राई करते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि जब तक वो एक्सपर्ट नहीं होते, जब तक कि जो ड्राइविंग स्कूल का जो मास्टर है उनको हायर गियर्स का जो रिकमेंड नहीं करता है। तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड गियर के अंदर ही ट्राई करें अगर आप बिगिनर है, कार चलाना सीख रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो गए तो ऐसे में सारे जो गियर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। एंड आपको कभी भी स्पीडोमीटर की हेल्प नहीं लेनी, इसकी आदत नहीं डालनी है, क्योंकि कार्स के अंदर क्या है, गियर चेंजिंग के जो सारे नोटिफिकेशन है वो दिखाई देते हैं। अगर आप फर्स्ट गियर में चल रहे हो और ऐसे में सेकंड गियर मांग रही है तो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इन सब चीजों की आपको आदत नहीं डालनी है। कैसे पता करें और कैसे आदत में डालें कि आपकी कार कौन से गियर के अंदर है, और कैसे आपको पता लगे कि कौन से गियर के अंदर आपको अपनी कार डालनी है। तो गाइस, सपोज करो आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, तो सबसे पहले है
आपको जो आरपीएम सुई है ये वाली, इसको देख के आइडिया लगाना है। मतलब जब भी गियर शिफ्टिंग करो तो ये 2000 से ऊपर कभी भी नहीं जानी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन रहने वाला है। साथ के साथ अगर आप इस अकॉर्डिंग चलते हो तो ऐसे में आपकी कार है वो अच्छा एवरेज भी निकालेगी। साथ के साथ आपकी कार के जो इंजन है उसके ऊपर कुछ भी लोड नहीं पड़ेगा। तो आप इसका आइडिया लगा सकते हो। मतलब जब भी अपनी कार के जो गियर शिफ्ट करो तो आपको ये 2000 है उससे पहले चेंज कर देना है। मतलब 2000 से पास आने वाली हो, ऊपर क्रॉस नहीं करनी चाहिए, नीचे रहनी चाहिए। उसी टाइम आपको अपनी कार का जो गियर है शिफ्ट कर देना है। कोई से भी जो शिफ्ट करें। दूसरा आपको कैसे आइडिया लगाना है कि आपकी कार अब कौन सा गियर मांग रही है, तो आपका जो गियर नोब है उसका आइडिया आपको अपने माइंड के अंदर सेट करना है। जैसे सपोज करो अभी फर्स्ट गियर है, तो जैसे ही मैं इसको टच करूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि मेरी कार है फर्स्ट गियर में चल रही है, और स्पीड को देख के वो जज कर लूंगा कि मेरी कार फर्स्ट गियर में है। अगर मेरी कार का गियर ऐसे होगा तो मेरे दिमाग में ओवर द टाइम जो इमेज है वो सेट हो जाएगी कि मेरी कार है अब सेकंड गियर में, जो गियर नोब को टच करते ही। और दूसरा जो स्पीड को देखते ही मेरे को पता चल जाएगा मेरी कार इस गियर में। अगर थर्ड गियर में होगी तो गियर नोब को टच करते पता चल जाएगा कि मेरी कार थर्ड गियर में। अगर इस साइड में होगी फोर्थ गियर में तो पता चल जाएगा मेरी कार फोर्थ गियर में। अगर फिफ्थ में होगी पता चल जाएगा मेरी कार फिफ्थ में। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अदर टाइम आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी एंड माइंड के अंदर सेट हो जाएगा गियर को नोब को छूते ही कि आपकी कार कौन से गियर में है। दूसरा आपकी कार की जो स्पीड है उसको देखते पता चल जाएगा कि आपकी कार कौन सी स्पीड के अंदर है और कौन से गियर के अंदर है। और जब भी आप अपनी कार का जो गियर है आप शिफ्ट करो तो ऐसे में 2000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 2000 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। इसके पास आते ही आपको अपनी कार का जो गियर है शिफ्ट कर देना है। एंड अगर आप सपोज करो आप अपनी कार ड्राइविंग सीख रहे हो, नए नए ड्राइवर हो, तो ऐसे में आपको फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर अपनी कार है ड्राइव करनी है। मतलब 20 से 30 की स्पीड के अप्रॉक्स अपनी कार ड्राइव करनी है। तो ऐसे में आपको है थर्ड गियर की नीड पड़ेगी नहीं और आप उसी गियर में अपनी कार है चला सकते हो बिल्कुल धीरे धीरे, जो 20 से 30 स्पीड के अंदर। मतलब सीधा सीधा आपको है 10, 20, 30, 40, 50, 60 इनका आइडिया लगे चलना है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। जैसे आपकी कार 0 से 10 पहुंची फर्स्ट गियर में, जैसे आपकी कार की स्पीड 20 पहुंची आपको सेकंड गियर डाल देना है। जैसे आपकी कार की स्पीड पहुंची 30 आपको थर्ड गियर डाल देना है। जैसे आपकी कार की स्पीड पहुंची 40 आपको फोर्थ गियर डाल देना है। जैसे आपकी कार की स्पीड पहुंची 50 या 50 से अबव, अगर आपकी कार के अंदर लास्ट जो गियर है वो फिफ्थ गियर है, तो ऐसे में जैसे ही आपकी कार पहुंचती है 50 के आसपास तो ऐसे में आपको फिफ्थ गियर डाल देना है। 50 या 50 से ऊपर जितनी भी स्पीड हो आपको फिफ्थ गियर डाल देना है। ऐसे में अगर आपकी कार के अंदर सिक्स गियर भी है तो ऐसे में जैसे ही आपकी कार की स्पीड है 80 के पास पहुंचती है या 80 से अबव है तो ऐसे में आपको अपनी कार का जो सिक्स गियर है वो डाल देना। एंड अगर आप प्रोफेशनल ड्राइवर बन चुके हो, अच्छे से आपको कार ड्राइविंग आ चुकी है, सारे गियर्स का यूज करना आ चुका है, तो ऐसे में क्या है आपको लंबे समय तक एक ही गियर के अंदर आप अपनी कार है ड्राइव कर सकते हो। अगर सपोज करो आप अपनी कार चल रहे हो नॉर्मल स्पीड के अंदर, जैसे आप चल रहे हो 30 की स्पीड के अंदर, तो आपको थर्ड गियर के अंदर चल रहे दो। मतलब 30 से 35, 38, 40 तक मतलब आप थर्ड गियर के अंदर ही चला सकते हो। सपोज करो आप फर्स्ट गियर के अंदर चल रहे हो, आपकी कार की जो स्पीड है 0 से 10 है, 15 है, 18 है, तो ऐसे में आप धीरे धीरे चल रहे हो तो ऐसे में आप फर्स्ट गियर के अंदर चला सकते हो, जब तक कि अगर आपको अपनी कार की स्पीड तेज करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी कार की स्पीड ज्यादा हाई करने की नीड है, जरूरत है, तो ऐसे में आपको अपनी कार का जो गियर है वो आप शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप अपनी कार सेकंड गियर मांग रही है, मतलब आपकी कार की जो स्पीड है वो 20-30 पहुंच चुकी है और ऐसे में आप अपनी कार का जो फर्स्ट गियर है उसी में कार ड्राइव कर रहे हो, तो ये गलत रहने वाला है। एंड काफी बार क्या होता है आपने नोटिस किया होगा, जो बिगिनर्स होते हैं अपनी कार ड्राइव करते हैं तो ऐसे में जब भी गियर शिफ्ट करते हैं तो उनकी कार के अंदर झटका लगता है। वो कैसे लगता है, जैसे सपोज करो आपकी कार चल रही है फिफ्थ गियर के अंदर और आपकी कार की जो स्पीड है वो है 50 के आसपास या 50 से अबव, तो ऐसे में डायरेक्ट आप अपनी कार है डाउन शिफ्ट कर देते हो, अपनी कार के अंदर डाल दिया डायरेक्ट थर्ड गियर, तो ऐसे में क्या होगा आपकी कार के अंदर काफी तेज है झटका लगने वाला है। इसलिए कार की स्पीड के अकॉर्डिंग आपको अपनी कार के जो गियर्स है वो रखना है। एंड काफी नए ड्राइवर क्या जल्दी करते हैं, सपोज करो उनकी कार चल रही है फोर्थ गियर में, मतलब उनकी कार की जो स्पीड है वो 40 से 50 के बीच में है और ऐसे में उनकी कार का जो ब्रेक यूज करने के बाद या कैसे भी मान लो उनकी कार की जो स्पीड है वो डाउन हो जाती है और डाउन होके पहुंच जाती है 30-35 के अप्रोक्स, जो कि थर्ड गियर होना चाहिए उस स्पीड के अकॉर्डिंग, लेकिन वो फोर्थ गियर में चलाते जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कुछ टाइम बाद उनकी कार का जो इंजन है उसके ऊपर लोड पड़ता रहता है और कहीं ना कहीं उनकी जो कार है वो दबरी होती है। तो ऐसे में आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपकी कार की स्पीड 30 के आसपास पहुंच चुकी है तो ऐसे में आपको अपनी कार है थर्ड गियर में डाल देनी है। काफी बार क्या गलती करते हैं बिगिनर्स, अपनी कार है 20 तक ले आते हैं फोर्थ गियर के अंदर, तो ऐसे में क्या है जो
स्पीड है गियर के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रही है। ऐसे में उनकी कार की जो स्पीड है वो काफी डाउन हो चुकी है और जो गियर है वो फोर्थ गियर यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी कार है दब के बंद हो जाती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी गलती क्या करते हैं बिगिनर्स, सामने कोई उनके अगर कोई भी ब्रेकर आ जाता है, नॉर्मल सा ब्रेकर आ जाता है जिसपे उनको अपनी कार की जो स्पीड है वो डाउन करनी पड़ती है, मतलब सेकंड गियर के अंदर करनी पड़ती है। तो ऐसे में वो क्या करता है, वो अपनी कार की जो स्पीड है वो बिल्कुल भी स्लो नहीं करते, ना ही गियर डाउन करते हैं। अगर आपको अपनी कार तोड़नी है तो ऐसे में आप अपनी कार है 50 की स्पीड के अंदर भी ब्रेकर के ऊपर से चढ़ा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी कार से प्यार है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ब्रेकर के ऊपर से निकालना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपनी कार का जो गियर है वो डाउन करके आपको अपनी कार है सेकंड गियर में ले आनी है। एंड इसके अकॉर्डिंग आपकी कार की जो स्पीड है वो 20 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, 30 के अप्रॉक्स होनी चाहिए या 15 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर ही आपको अपनी कार के जो ब्रेकर पे है वो क्रॉस करना है। इस फटाफट से मैं मेरी कार स्टार्ट करता हूँ एंड आपको मैं डेमो करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं मेरी कार कर लेता हूँ स्टार्ट। तो गाइस अभी इमेजिन करो आप बिगिनर्स हो, कार चलाना सीख रहे हो, तो ऐसे में मैं फर्स्ट एंड सेकंड गियर के अंदर अपनी कार है ड्राइव करूंगा। उसके बाद प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह सारे गियर्स का यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अपनी कार के जो गियर है वो चेंज करना है एंड कैसे माइंड के अंदर सेट करना है बिना स्पीडोमीटर देखे। तो गाइस पूरी क्लच प्रेस करके मैंने अपनी कार है डाल ली है फर्स्ट गियर में। तो मैंने क्या बताया था, आपकी कार है 0 से 10 या 15 तक आप फर्स्ट गियर के अंदर चला सकते हो। तो अभी आप चेक करो, मेरी कार है 10 पहुंच चुकी है, अब 15 के आसपास जाने वाली है। तो यहां तक आप अपनी कार है फर्स्ट गियर के अंदर खींच सकते हो। अब जैसे ही 20 के आसपास पहुंची मैं मेरी कार डाल दूंगा सेकंड गियर में। ये डाल दी मैंने सेकंड गियर में और जो मेरी सुई है आरपीएम की 2000 से ऊपर नहीं गई। अब मेरी कार चल रही है सेकंड गियर में, मतलब 20 और 30 स्पीड के बीच में। तो सपोज करो अगर आप बिगिनर्स हो, कार ड्राइविंग सीख रहे हो, तो आपको इतनी स्पीड है वो काफी है, आपको ज्यादा स्पीड के अंदर नहीं जाना है। ये देखो, ड्राइविंग सीखने के लिए फर्स्ट सेकंड गियर काफी है। तो मैं इसी स्पीड के अंदर अपनी गाड़ी है चलाता रहूंगा। तो सपोज करो आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, ऐसे में आप सेकंड गियर में चल रहे हो और आपकी कार की स्पीड है 30 के अप्रॉक्स पहुंचने वाली है, तो ऐसे में आपको अपनी कार है थर्ड गियर में डालनी पड़ेगी अगर आपको अपनी कार की स्पीड ज्यादा चाहिए। अब जैसे 40 के अप्रॉक्स पहुंची और सुई देखो 2000 से पास ही है, मैंने कार डाल दी फोर्थ गियर में। अब जैसे ही 50 के आसपास पहुंचेगी मैंने डाल दी अपनी कार फिफ्थ गियर में। तो इस तरीके से आपको माइंड के अंदर सेट करना है। अब सपोज करो आपको ज्यादा स्पीड की नीड नहीं है, मतलब आप है अपनी कार नॉर्मल चलना चाहते हो, तो आपको ये स्पीड आपको चूज करनी है कि कौन सी स्पीड के अंदर आपको चलना है। जैसे 40 है, 40 के अंदर चलना चाहते हो तो फोर्थ गियर के अंदर रखो अपनी कार को, क्योंकि आपकी कार फिफ्थ गियर में और आप चल रहे हो 40 और 30, तो ऐसे में आपकी कार दब के बंद हो जाएगी। तो आपको ये स्पीड पसंद आ गई, आप इसी स्पीड के अंदर चलना चाहते हो तो बिल्कुल चल सकते हो। ये देखो अभी मेरी कार है 40 के अप्रॉक्स है, तो 40 से 50 के आसपास मैं मेरी कार फोर्थ गियर में रखूंगा। लेकिन जैसे अगर आपको स्पीड की जरूरत है तो आपको अपनी कार के अंदर है गियर अप शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप उसी गियर के अंदर खींचे जा रहे हो। सपोज करो अब मेरे को स्पीड की नीड है, अब मेरी कार की जो स्पीड है वो 50 के आसपास पहुंच गई तो मैं डाल दूंगा फिफ्थ गियर में। और ये जो आरपीएम सुई है, मैं चाहूं तो काफी हाई आरपीएम पे जाके अपनी कार के जो गियर है शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन होगा कि इससे आपका जो माइलेज है कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा और ऐसे में आपकी जो ड्राइविंग हैबिट है ऐसी बन जाएगी। अगर आप अपनी कार रफ चलाते हो ऐसे में तो हाई आरपीएम पे के ऊपर जाके अपनी कार के जो गियर है वो शिफ्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो अभी मैंने कार स्टॉप कर ली है, तो मैं बिल्कुल जैसे रफ ड्राइविंग करता हूं या फिर मेरे को बिल्कुल फास्ट चलना है और फास्ट तरीके से मैं मेरी कार उठाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कार फर्स्ट गियर में डाली और अपनी कार के जो आरपीएम सुई देखना 3000 तक खींच लिए मैंने। तो हो गया कि इससे आपकी कार का जो स्पीड है वो एकदम से पिक होगा, एकदम से आपकी कार भागेगी, लेकिन होगा कि ऐसा कहीं ना कहीं जो आपका माइलेज है वो ड्रॉप होगा। और अभी मेरे सामने ब्रेकर आ रहा है, अभी मेरी कार चल रही है थर्ड गियर में। काफी न्यू ड्राइवर क्या गलती करता है, थर्ड गियर के अंदर अपनी कार निकाल लेते हैं, तो ये टूटने की बात है। कार अगर तोड़ना चाहते हो थर्ड गियर में निकाल सकते हो। बाकी अभी मैंने ये ब्रेकर है निकाले हैं सेकंड गियर में, मतलब 10 से 20 की स्पीड के अप्रोक्स आपकी कार होनी चाहिए ब्रेकर के ऊपर। अगर नॉर्मल सा ब्रेकर है, मतलब बहुत नॉर्मल सा है, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल स्पीड के अंदर निकाल सकते हो, लेकिन ब्रेकर है तो उसके ऊपर से आप फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर ही निकालना है। अगर आपको स्पीड की जरूरत नहीं है तो एक गियर के अंदर काफी देर तक अपनी कार है चला सकते हो। अब सपोज करो मेरी कार फोर्थ गियर में चल रही है,
तो मैं फोर्थ गियर के अंदर काफी दूर तक चला सकता हूँ, लेकिन आपकी कार की जो स्पीड है वो गियर के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। जो फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 40, 45, 48, मतलब 40 से 50 के बीच में। ऐसे नहीं है कि आप अपनी कार चल रहे हो फोर्थ गियर में और आपकी कार स्पीड है 30 के आसपास, तो ऐसे में आपको नहीं करना है। अभी मैं यहाँ से यू टर्न लूंगा तो ब्रेक यूज करे मैंने, जैसे ही ब्रेक यूज करे तो मेरी कार की स्पीड हो चुकी है डाउन, 20 के आसपास पहुंच चुकी है। तो 20 के अकॉर्डिंग मेरी कार रहनी चाहिए सेकंड गियर में। तो सेकंड गियर में डाल के मैंने अपनी कार है यू टर्न कर ली। अगर यहीं पे मैं फोर्थ गियर के अंदर ही अपनी कार है यू टर्न लेता तो कहीं ना कहीं अभी झटके खा के बंद हो जाती, क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो काफी कम जा चुकी थी। तो इसलिए गियर के अकॉर्डिंग आपको अपनी कार की जो स्पीड है वो रखनी है। जैसे 40 के पास पहुंची मैंने फोर्थ गियर डाल दिया, और ये सुई देखो आरपीएम की बिल्कुल भी मतलब क्रॉस नहीं कर रही है। अगर आप अपनी कार रफ चलाते हो तो ऐसे में यूज कर सकते हो, बाकी अदरवाइज आपकी कार प्रॉपर माइलेज इसी अकॉर्डिंग देगी। मतलब 2000 के पास जाते जाते आपको अपनी कार का जो गियर है वो चेंज कर देना है। ऐसे नहीं है कि 2000 क्रॉस करने के बाद आपकी आरपीएम सुई क्रॉस कर चुकी है उसके बाद जो गियर है वो शिफ्ट कर रहे हो, तो ऐसे में जो आपकी माइलेज है जो देनी चाहिए उससे कम ही देगी। अभी 40 की स्पीड है, फोर्थ गियर में चल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो काफ़ी देर तक चल सकता हूँ ईजीली इस तरीके से। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो डिवाइड आपकी मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।